आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज की, जिसे आम जुबान में लिकोरिया कहते हैं, या आपकी इंटीमेट एरियाज में से डिस्चार्ज आना या कोई पानी आना। खैर, प्रेगनेंसी के दौरान तो इसकी बिल्कुल फ़र्क चीज़ है, बट प्रेगनेंसी के अलावा हम अभी बात कर रहे हैं कि डिस्चार्ज किन वजूहात की वजह से हो सकता है। कुछ डिस्चार्ज तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बिकॉज साइकिल के डिफरेंट हिस्सों में जो वजाइनल सिक्रीशंस होती हैं वो वेरी करती हैं। जैसे ओव्यूलेशन के अराउंड वो थिन हो जाती हैं, उसके बाद वो थिक हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो कैसे पता लगे कि ये इन्फेक्शन है कि नॉर्मल डिस्चार्ज है? अगर आपका डिस्चार्ज इतना ज़्यादा है कि आपको पैंटी लाइनर या कुछ पैड रखना पड़ रहा है, या उसमें स्मेल हो या इचिंग हो आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेट एरियाज में, तो वो डिस्चार्ज है जिसे एबनॉर्मल कहते हैं या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो हर डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि होता ये कि कुछ बच्चियां नॉर्मल डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट करवा लेती हैं और फिर उनको हर वक्त डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो दवाइयों के अलावा हम कर सकते हैं जिससे ये कम हो जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि दे नीड टू अवॉइड कीपिंग देमसेल्फ वेट। ऑब्वियसली मुस्लिम्स वॉश देमसेल्व्स, तो अपने आप को ड्राई रखने की ज़रूरत है। टॉयलेट पेपर यूज़ करें या वॉशरूम में टॉवल रखें ताकि वेटनेस इंटीमेट एरियाज में ना हो, ताकि ये डिस्चार्ज जो है वो कम हो। उसके अलावा टाइट अंडरगारमेंट्स एंड टाइट जीन्स आर अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ डिस्चार्ज इन यंग गर्ल्स। स्विमिंग पूल्स यूज़ करना, बबल बाथ्स यूज़ करना या घर से बाहर वॉशरूम वगैरह, इन सब से भी डिस्चार्जेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स बार बार लेते हैं विदाउट टेकिंग अ टेस्ट ये डिस्चार्ज किस चीज़ का है, उसकी वजह से आपके नॉर्मल जो बैक्टीरिया, दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं वजाइना में, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया। अब बैड को ट्रीट करने के चक्कर में गुड बैक्टीरिया जो प्रोटेक्ट करते हैं आपको इन्फेक्शन से, उसको भी किल कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स बार बार लेना विदाउट गेटिंग अ टेस्ट डन कि किस किस्म का डिस्चार्ज है, ये डॉक्टर को दिखाए बगैर मेरी फ्रेंड ने यूज़ किया तो मैं भी ये कर लूँ, उससे ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया हमारे मुल्क में कि उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो गया, वो हर दवाई से रेजिस्टेंट हो गया। तो प्लीज़ ब्लाइंड ट्रीटमेंट्स, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स, फ्रेंड से कहने पर ट्रीटमेंट्स, ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। अनलेस कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि आपको, जैसे मैंने बताया, स्मेल है, इचिंग है और आपको पैड रखना पड़े, तो डॉक्टर से रिज्यू करें ताकि वो इसका सैंपल ले सके देखने के लिए कि किस किस्म का बैक्टीरिया है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से भी, किसी वजह से, गले खराब या किसी भी वजह से, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो इन्फेक्शन कंट्रोल किए जा सकते हैं, इनको ओवर ट्रीट भी नहीं करना और इग्नोर भी नहीं करना। आई होप दिस हेल्प। थैंक यू।